हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना। तो एक्सियल पॉइंट पे आया था Kp बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया था 0। ठीक है। एक्सियल इसके लॉन्ग या ये हुआ एक्सियल पॉइंट, इसके लॉन्ग तो आ गया था, यदि ये भी आ गया था ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे। यदि डायपोल ऐसा हो -q और +q, ठीक है ना, यदि 60 डिग्री पे इस P पॉइंट पे और 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, कितने भी एंगल पे हो, चाहे 60 डिग्री पे हो, 120 पे हो, 30 पे हो, या एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। इससे कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो देखो ये डायपोल है, -q और +q, और स्मॉल डिस्टेंस 2a पे सेपरेटेड है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये r डिस्टेंस लिए यहाँ से। ठीक है ना। ये जो एंगल है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ये इस P पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है ना। अब देखो -q की वजह से यहाँ पे ये लाइन होगा r1 डिस्टेंस, ठीक है ना, +q से r2 डिस्टेंस। अब माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज V1 कंसीडर कर लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज V2 कंसीडर कर लिए। तो इलेक्ट्रिक अब लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो है -q, जो पॉइंट चार्ज की तरह होगा ना, यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे है P पॉइंट से, P पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है -q से r1 डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं पहले से ही, क्या होता है फॉर्मूला, kq/r। तो V1 क्या होगा, -kq/ डिस्टेंस क्या है यहाँ से r1। अब बताओ V2 +q की वजह से V2 है, तो बताओ क्या होगा, V2 इक्वल टू, चार्ज प्लस है तो प्लस लेंगे ना, तो kq/ डिस्टेंस कितना है r2। अब नेट पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो V दोनों का ऐड कर देंगे ना, नेट पोटेंशियल V1 अब प्लस V2, तो ये क्या हो जाएगा, V1 + V2। अब देखो V1 की वैल्यू देते हैं, V1 की वैल्यू देते हैं, तो बताओ क्या होगा, -kq/r1, और V2 की वैल्यू क्या है, +kq/r2, +kq/r2 हो गया ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, kq देखो कॉमन है, तो V kq कॉमन लिए, ठीक है ना, तो kq कॉमन लिए, तो ये -1/r1 अब +1/r2। इसको लिख सकते हैं ऐसे, kq 1/r2 अब -1/r1। पहले इसको r2 को लिख लिए, उसके बाद r2 को लिख लिए, तो 1/r2 -1/r1। अब देखो kq, अब LCM नीचे लेंगे तो क्या होगा बताओ, r1 r2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये r1, अब क्या करते हैं r2 से इसमें डिवाइड करते हैं ना, तो r2 डिवाइड r1 बचा इधर, अब माइनस क्या हो जाएगा r2। अब देखो r1 और r1 - r2 निकालना है यहाँ से, क्योंकि हमें जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस r के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ r तो नहीं है, r1 और r2 है, ठीक है ना। अब देखो ये जो P पॉइंट है,
ये लास्ट डिस्टेंस पे है, ये इस पॉइंट से, ये जो डायपोल मान लो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट, ये डायपोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा डिस्टेंसेस पे होगा तो ये क्या होगा बताओ, ये R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, P ऐसे लिख सकते हैं, P इज ए, हाँ R1 हम लिख सकते हैं, R1 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, R2 के, और ये ज्यादा डिस्टेंसेस पे होगा तो ये क्या होगा बताओ, ये R1 R2 इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, R के ना, ये R के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। R के इक्वल हो जाएंगे तो ये ऐसा कह सकते हैं, ये जो R1 है और ये R2 है, ऐसा होगा तो ये थीटा एंगल है, तो ये R1 है और ये R2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल, तो ये भी कंसीडर कर ली, ये एंगल थीटा। और यहां से क्या करते हैं ना, इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डालें, ठीक है ना। तो ये 90 है, तो ये बताओ ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होगा। तो ये बताओ टोटल R1 है और ये वाला कितना हो गया, ये P पॉइंट, ये A मान लो, ये बताओ ये R, यहां तक ये क्या है, ये R2 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये भी R2, ये टोटल R1 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बताओ, टोटल R1 में से ये R2 माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R2। अब देखो ये वाला ट्रायंगल से, ये ABC, ट्रायंगल ABC में देखो cos थीटा, अब ये R1 R2 निकालना होगा, R1 माइनस R2 निकालना होगा हमें, तो cos थीटा इस ट्रायंगल में लो, ट्रायंगल ABC cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस R1 माइनस R2, हाइपोटेन्यूज 2a, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 2a, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ये R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू रखो v की, के क्यू, R1 माइनस R2 क्या है, 2a cos थीटा, तो ये v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2a cos थीटा, और क्या लिए नीचे में क्या है R1 और R2, तो R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, किसके इक्वल है, R के, तो यहाँ R1 R2 के बदले R रखेंगे, तो R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब बताओ Q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, तो Q इंटू 2a, ये Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये जनरल पॉइंट पे आ गया अपना फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग कहीं पे, चाहे हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो या एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब देखो स्पेशल केस लेते हैं हम लोग, स्पेशल केस फर्स्ट है, इक्वेटोरियल पॉइंट कब होगा, जब ये P पॉइंट यहां पे आ जाए, या तो यहां, सॉरी इक्वेटोरियल की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सियल की, एक्सियल कब होगा, या तो P यहां पे आ जाए, यहां पे आएगा, ये बताओ ये ऐसे हो जाएगा, ये कंप्लीटली ऐसे, तो थीटा क्या होगा 0, या तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, एक्सियल तो इस साइड भी होगा ना, तो इस साइड आएंगे तो ये क्या होगा बताओ, थीटा 180 डिग्री। तो फर्स्ट केस में बात कर रहा हूं, जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बताओ डायपोल क्या हो, cos 0 कितना होता है 1, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो फिर एक्सियल की ही बात कर रहा हूं मैं, ये तो एक्सियल वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं, थीटा जब 180 डिग्री हो तो cos 180 कितना होगा -1, तो v क्या हो जाएगा बताओ, माइनस KP बाय R स्क्वायर। तो इन दोनों केस में ही इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जो होगा
वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड केस क्या है, थीटा 90, थीटा 90 देख कैसे होगा इस केस, देखो ये P पॉइंट ऐसे सीधा हो जाएगा ऐसे, तो थीटा कब कितना बनेगा 90, 90 मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये 90 पे क्या होगा बताओ V, cos 90 ना, cos 90 कितना होता है 0, तो V इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, आ गया कि नहीं, दोनों एक्सियल वाला भी आ गया, इक्वेटोरियल वाला आ गया, तो ये जनरल पॉइंट पे हम निकाल लेंगे तो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना।